नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीके ट्यूटोरियल। आज हम अपने जीके जीएस सीरीज को कंटिन्यू। पहला प्रश्न है, विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन निहित लागत, दूसरा अधिशेष लागत, तीसरा नियत लागत और चौथा ऑप्शन है विक्रय लागत। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विक्रय लागत। अगला प्रश्न, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति, दूसरा भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और चौथा ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, किस जिले में मोहनजोदाड़ो स्थित है? पहला ऑप्शन लरकाना, दूसरा मोंटगोमेरी, तीसरा सिंध और चौथा ऑप्शन है उधमपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लरकाना। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? पहला ऑप्शन बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर और चौथा ऑप्शन है जहांगीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला क्वेश्चन, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन लॉर्ड होर्डिंग, दूसरा रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा विलियम बेंटिंग, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन शीतोष्ण वन में, दूसरा पर्वतीय क्षेत्र में, तीसरा ध्रुवीय क्षेत्र में, चौथा ऑप्शन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को किसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? पहला ऑप्शन उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा सम उत्तल लेंस और चौथा ऑप्शन है सम अवतल लेंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, एक प्रकाश वर्ष किसकी एक यूनिट है? पहला ऑप्शन समय, दूसरा दूरी, तीसरा प्रकाश की गति, चौथा ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दूरी। अगला प्रश्न, लोहा किससे निकलता है? पहला हिंगुल, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा बॉक्साइट, चौथा ऑप्शन है डोलोमाइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? पहला ऑप्शन कोबाल्ट ऑक्साइड, दूसरा कॉपर ऑक्साइड, तीसरा आयरन ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है निकिल ऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला प्रश्न, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन सूर्य का प्रभाव, दूसरा चंद्रमा का प्रभाव, तीसरा सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। अगला क्वेश्चन, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन भारत सरकार, दूसरा यूएनओ, तीसरा आईएलओ और चौथा ऑप्शन है फिलीपींस की सरकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस की सरकार। अगला क्वेश्चन, कावेरी जल की भागीदारी किसके बीच एक विवाद है?
पहला ऑप्शन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु और कर्नाटक, एंड चौथा ऑप्शन है कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन जनसंख्या, दूसरा राष्ट्रीय आय, तीसरा प्रति व्यक्ति आय, चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या। अगला प्रश्न, कोई राज्य निम्नलिखित में से किसके बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता? पहला ऑप्शन लोकतांत्रिक सरकार, दूसरा संसदीय सरकार, तीसरा राष्ट्रपति की सरकार, और चौथा ऑप्शन है किसी भी प्रकार की सरकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, किसी भी प्रकार की सरकार। अगला प्रश्न, भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला प्रश्न, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा M.K. गांधी, चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, वायु में प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है धुआं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, धुआं। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा आगरा, तीसरा अहमदाबाद, चौथा ऑप्शन औरंगाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारत के नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? पहला ऑप्शन 18 वर्ष, दूसरा 21 वर्ष, तीसरा 22 वर्ष, और चौथा 25 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।